Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. चर्चा ब्रह्मा जी, अच्छा, जब ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी वहां चले गए। दिव्य ज्ञान का प्रकाश ऐसे होता है कि जानकारी के रूप में नहीं होता, हम वहां चले जाते। ब्रह्मा जी वहां चले गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन वहां तो उस वृंदावन का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी? उसका वर्णन ब्रह्मा जी। चिंतामणि प्रकट सत्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालय। कैसे ब्रह्मा जी देख रहे हैं? वो जगह जो है वो मिट्टी पत्थर से नहीं बना, वो जगह चिंतामणि से बना है। चिंतामणि, चिंतामणि ऐसी एक मणि है जिसके सामने हीरे मोती सब कुछ एकदम बेकार हो जाता है, और चिंतामणि के स्पर्श होने से सब कुछ भी चिंतामणि बन जाता है। इस भौतिक जगत में चिंतामणि का एक टुकड़ा है जिसको परशमणि कहा जाता है। पारसमणि, उसके मतलब उस मणि के स्पर्श होने से सब कुछ सोना बन जाता है। लेकिन वहां का जो है उससे सोना बन जाता है, सोना नहीं सब वहां चिंतामणि बन जाता है। वैसे वैष्णव धर्म के प्रभाव भी वैसे चिंतामणि के रूप जैसे। वैष्णव के संस्पर्श में, वैष्णव के स्पर्श मिलने से, वैष्णव के संग मिलने से क्या होता है? हम भी वैष्णव बन जाते हैं, है ना? और वैष्णव बनना ही जीवन का सबसे बेहतर स्थिति है। तो क्योंकि असल में ये हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप में हम सब वैष्णव है, मतलब भगवान के साथ हमारा संपर्क है। हम भगवान के अंश के रूप में अपने आप को पहचान देते हैं, और भगवान के अंश के रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या वर्णन कर रहे हैं? चिंतामणि प्रकट सत्मसु, वो जगह जो है वो चिंतामणि से प्रकट सत्मसु, वहां के मकान वगैरह जो कुछ है सब चिंतामणि से, मिट्टी पानी पत्थर से नहीं, चिंतामणि से। और वो जगह जो है वन है। वन में क्या रहता है? बहुत सारे पेड़ रहता है, वृक्ष, कल्प वृक्ष। वो वन जो है सब कल्प वृक्ष से बना, लक्षावृक्ष। और वहां से बहुत सारे गाय हैं, और वो सारे गाय है सुरभि गाय, सुरभि अभिपालय। और वहां बहुत सारे रमणी है, युवतियां हैं, वो सब लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो इस रूप से ब्रह्मा जी वृंदावन को दर्शन कर रहे हैं, और इस रूप से ब्रह्मा जी के माध्यम हमें वृंदावन के बारे में जानकारी हो रहा है ना?
वो लोग वृंदावन जो है, वो वृंदावन यहाँ से थोड़ा सा उसका कुछ अंतर है। यहाँ का वृंदावन में जो लोई बाजार है, ऐसी है, वो है, वो सब नहीं है। ये जो है, ये वो वृंदावन के बाहर के आवरण है, लेकिन असल वृंदावन जो है, जहाँ भगवान नित्य विराज है, उसका ही वर्णन ब्रह्म संहिता आप उनको पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। ओ अच्छा, आप लोग नहीं पढ़े तो मैं जो सेमिनार दे रहा हूँ इस समय शायद ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाद में ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे। ये सेमिनार का उद्देश्य है ये ब्रह्म संगीत के बारे में आपका इंटरेस्ट पैदा करना, ताकि आप और ब्रह्म संगीता अगर आप समझ लिए हैं तो सारे वेदों का सार निचोड़ आप समझ जाएंगे। तो ये चिंतामणि प्रकरण सद्मसु कल्पवृक्ष हरे कृष्णा। आप एकदम पीछे तक सुन सकते हैं। मैं यू कैन फॉलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं वृंदावन चिंतामणि प्रकरण। इसका मतलब क्या है आप सब समझ गए हैं। वो जो जगह जिस जगह की वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं वो कौन सी जगह है? वृंदावन। वृंदावन का स्वरूप कैसी है? वृंदावन क्या यहाँ जैसे मिट्टी पानी से बना है वैसा? वृंदावन का घट ये कैसे हुआ है? चिंतामणि से वृंदावन। और वन है वृंदावन। वन में बहुत सारे वृक्ष होता है, पेड़ होता है। और पेड़ को कौन सी पेड़ है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष का मतलब है आप जो भी चाहते हैं वही मिलता है। कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर जो भी चाहेंगे हम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसकी जरूरत होगा Don't you have a generator? We have a generator. And some fault with that. Why did you get a faulty generator? Whenever you make arrangements, give the first class arrangement. Don't make compromises. Give the best. कहाँ तक सुने हैं आप लोग? कल्प वृक्ष। अच्छा
कल्प वृक्ष कैसा है? जो कुछ हम चाहते हैं कल्प वृक्ष मिल जाता है। और सुरभि गाय, वृंदावन में क्या है? गाय है। वो सारे गाय क्या है? कौन सी गाय है? हमारे ऐसे जो गाय होता है, जर्सी, हॉल्स्टाइन, हीर, हाँ? नहीं, ये आप सुरभि, सुरभि, हरे कृष्ण। सुरभि, सुरभि गाय भी इस भौतिक जगत में, इस जगत में एक, केवल एक सुरभि गाय है। वो भी सुरभि गाय का बच्ची है, गाय का। इसका नाम है नंदिनी। वो नंदिनी वशिष्ठ ऋषि के पास है। नंदिनी के बारे में आप सबको जानकारी है? नहीं? सुनना चाहते हैं? उस समय एक राजा था जिसका नाम था विश्वामित्र। तो राजा विश्वामित्र मृगया करते हुए जंगल के ओर चले गए बीच में, और वहाँ थके हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो वशिष्ठ मुनि ने राजा को संबर्धना किया और बताया, आप सब नहा के आइए। राजा के साथ स्वाभाविक रूप में ही बहुत सारे सैनिकों थे, बहुत सारे आदमी थे। आप जाइए, हम आपके लिए कुछ बंदोबस्त कर रहे हो, आप जाइए नहा के आइए। तो जब नहा के आया तब राजा ने देखा कि ये भी और भी ऐसे don't use that because not just doesn't matter. So जैसा एक आयोजन हुआ, विश्वामित्र एकदम चौंक गए। राजा होते हुए भी ऐसा कुछ आयोजन कभी नहीं। सोने के थाली में खाना दिया गया, सोने की कटोरी, बहुत सारे 50-60 कटोरी में, और ग्लास में ऐसे पीने का दिया गया जैसा स्वाद कभी नहीं मिला। और खाना का जो स्वाद जब खाने लगा तो राजा को मन लगा कि ऐसा खाना तो मैं भी कभी नहीं। तो वशिष्ठ को पूछा, मैं तो सोचा था कि आप थोड़ा फल वगैरह कुछ देंगे हमको हमारे लिए, जब आप बोले थे कि आप आइए मैं खाने का बंदोबस्त कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी आयोजन अब इस जंगल के और बीच इतने कम समय के बीच कैसे किया? तो वशिष्ठ ने बताया कि मेरा एक गाय है जो है सुरभि गाय, नंदिनी। उसके पास हम जो कुछ मांगता हूँ मिल जाता है। तो ये आयोजन सब ये सुरभि ने किया, मैं कुछ नहीं। मैं सिर्फ सुरभि को बताया कि देखो राजा मेहमान के रूप में आए हैं, तो ये सारे बंदोबस्त हो गए। तो विश्वामित्र बोला, ऐसी गाय आपके पास है, तो आपको तो ऐसी गाय की जरूरत नहीं है, वो गाय आप हमको दे दीजिए, क्योंकि इसके सही इस्तेमाल मैं कर सकूं। वशिष्ठ ने बोला, देखिए ये तो मेरा बच्ची जैसी, कन्या जैसी, इसको तो मैं दे नहीं सकता। राजा बोला, मैंने आपको लाखों गाय दे दी, आप इसको दे दीजिए। वशिष्ठ बोला, मैं दे नहीं सकता।
तो राजा बोले देखो कैसी साधु है, ये इतना इसका आसक्ति है, सो अटैच्ड, जिसके कारण कुछ जरूरत इनके पास नहीं है वो हमको देना नहीं चाहता। चलो जबरदस्त उस गाय को ले जाओ। तो सैनिकों को जब ऐसा निर्देश मिला तो सब सैनिकों ने सुरभि को बांधकर खींचने लगा। नंदिनी रोने लगी, रोकर वशिष्ठ को बताने लगा, मैं आपका बेटी जैसी हूँ, आपके सामने मेरा ऐसा अत्याचार हो रहा है और आप हमको नहीं संभालेंगे। वशिष्ठ ने जवाब दिया, देखो मैं तो साधु हूं, मैं तो कोई हिंसात्मक कार्य नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर अपने आप को रक्षा करना चाहती हो तो कर सकती हो, बस ये निर्देश ही मिलना था, चाहिए था। और उस समय नंदिनी ने ऐसा एक सैनिक को तैयार किया, उस समय ऐसा एक आर्मी बनाया कि विश्वामित्रों को आर्मी को भगा दिया, वहां से हटा दिया। तो देखा सुरभि का कैसी प्रताप है, कैसे सामर्थ्य है। तो ऐसे वृंदावन में जितने सारे गाय हैं, सारे गाय सुरभि गाय है, सुरभीर अभिपालय। और वृंदावन में बहुत सारे गोपियां हैं, और वो गोपियां कौन है? लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से। तत्पश्चात ब्रह्मा जी कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, पहली बार कृष्ण का दर्शन। कैसे? वेणुम कनंतम अरविंद दलाय भाष, बांसुरी बजा रहे हैं। उनके आंखें कमल जैसे प्रशस्त, सुंदर। अरविंद दलाय भाष, बर्हावताम समसिताम। उनके सिर पर एक मयूर के पंछी, समसिताम, उनका अंग कांति मेघ की तरह, बादल की तरह सुंदर, बढ़ावता समसिताम। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, वो इतनी सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों कंदर्प उनके रूप से मोहित हो जाता है। एक कंदर्प इस भौतिक जगत में समस्त जीव को मोहित कर चुके हैं, और वैसे करोड़ों सब कंदर्प भगवान को रूप से, कंदर्प भगवान इतने सुंदर है कि करोड़ों कंदर्प कमनीय विशेष। और वर्णन कर रहे हैं, आलोलो चंद्र कलसत वनमाल वंश, वन फूल के माला पहने हुए हैं। उनके गले में जो कंठहार है वो हिल रहा है। आलोल चंद्र कलसत वनमाल वंशी, हाथ में वंशी लेकर वंशी बजा रहे हैं। रत्नांगदन, बहुत सारे रत्न से विभूषित, और प्रणय केली कला विलास, प्रणय केली, प्रणय लीला विलास कर रहे हैं। श्यामं त्रिभंग ललित,
ये श्याम सुंदर का ये जो रूप ये नित्य विराजमान है, नियत प्रकाश गोविंद अंगानि जस्य, वह ब्रह्मा जी कैसा देख रहे हैं, उनके अंग के हर अंग और सारे अंग के या इंद्रिया की क्रिया कर सकते हैं। हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, लेकिन भगवान का हर इंद्रिया, हर अंग के कार्य कर सकते हैं। जैसे कि भगवान हाथ से देख सकते हैं, आंखों से खा सकते हैं, ऐसे अंगानि जस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, सारी इंद्रियां का वृत्ति उनके हर अंग प्रत्यंग में विराजमान। अंगानि जस्य सकल इंद्रिय पश्यन्ति, हर अंग देख सकती है, पश्यन्ति पांति पालन कर सकती है, कलयन्ति आनंद आस्वादन कर सकते हैं, चिरंजन आनंद चिन्मय सदुज्जल वैसा ही है उनका आनंदमय स्थिति, आनंदमय स्वरूप। तत्पश्चात ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये जो व्यक्ति जिसकी वर्णन, जिसके दर्शन वहां हो रहा है, वो है अद्वैतम, उनका कोई दूसरा नहीं, उनका समान, उनके बराबर और उनसे बढ़कर कोई अद्वैतम। और वो व्यक्ति अच्युतम, वो कभी हिल नहीं सकते। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम, वो है आदि पुरुष, जब कोई नहीं थे तब वो थे, और जब कोई भी नहीं रहेगा तब वो आद्यं पुराण पुरुष। यद्यपि वो सबसे पहले थे आदि पुरुष, लेकिन वो है नवजौवनंच। नवजौवनंच का मतलब है 15-16 साल के एक नौजवान के रूप। भगवान का जो रूप है ये नित्य रूप, नौजवान, नव किशोर रूप। ऐसा नहीं कि जब चूंकि भगवान सबसे पहले थे इसलिए भगवान का लंबा दाढ़ी है या सफेद दाढ़ी है, ये गलत फहमी ईसाई लोगों का होगा। ईसाई लोगों ने सोचते हैं ऐसे ईसा मसीह कुछ नहीं बनाया बताया, लेकिन जो शिल्पीगण जो पेंटिंग करते हैं किए थे भगवान को, उसमें दिखाते हैं भगवान एक बुद्धा है। वो लोग सोचते हैं भगवान जब तक, चूंकि भगवान सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े हैं, तो सब ये बंद कर दो, जरूरत नहीं है इसको चेंज। ये जो भगवान का ये जो रूप है, वो लोग सोचते हैं कि भगवान, चूंकि भगवान सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े ये हैं, तो उनका लंबा साथ सफेद दाढ़ी होना चाहिए, बाल भी लंबा होना चाहिए, तो देखने में एक बुद्धा जैसे। लेकिन असल में भगवान का रूप कैसे है? नव किशोर। भगवान बुद्धा क्यों हो गए? हम लोग क्या बुद्धा बनना चाहते हैं? हम लोग क्या बुढ़ापा चाहते हैं? तो ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में बताया। तो हमारे विचार में भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही, कृष्णस्तु भगवान से।
कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में जब अर्जुन को भगवान ने उपदेश दे रहे थे तो भगवान का उम्र कितना था उस समय पता है? 120 साल। लेकिन कैसा लगता है? ये भगवान का नव किशोर नित्य स्वरूप, हर स्थिति में भगवान ऐसे। भगवान जब भौतिक जगत में आकर लीला करते हैं, जन्म लेते हैं, तब उनका जन्म लीला होता है, बाल लीला होता है, बाल गोपाल के रूप में लीला करते हैं। तो बढ़ते 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 बाल किशोर, बाल पौगंड, मतलब 6 से 10 साल तक, और उसके बाद किशोर 11 से 15 साल तक। बस उस स्थिति में आकर 15 साल के बाद वो बढ़ते नहीं है, उस स्थिति में रह जाते हैं, क्योंकि वो है भगवान का असल रूप, नित्य स्वरूप। तो वैसे ही ब्रह्मा जी देख रहे हैं, नवयौवनम् च आद्यम पुराण पुरुषम। पुराण पुरुषम, यद्यपि भगवान सबसे प्राचीन है, लेकिन नवयौवनम् च। और वेदेषु दुर्लभम, वेदों की मात्रा भी उनको हम पहचान नहीं सकते, लेकिन अदुर्लभ आत्मभक्तों, अपने भक्तों के पास और बहुत ही आसानी से प्राप्त हो। जब भी वेदों के सारे वेदों के माध्यम में भगवान को हम पहचान नहीं पाते हैं, प्राप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के पास भगवान बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आदि पुरुष। ये जो आदि पुरुष गोविंद है, श्री कृष्ण, उनको मैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनको मैं श्रद्धा पूर्वक सेवा करते आदि पुरुषम तमहं भजामि। उनके बारे में ब्रह्मा जी और बता रहे हैं, पंथस्तु कोटि शतवत्सर संपद वायोरथापि मनुष्यो मुनिपुंगवानाम। सारे मुनिगण, श्रेष्ठ मुनिगण, श्रेष्ठ मुनिगण वायु की गति से भ्रमण करते हुए या लाइट के किरण की गति से भ्रमण करते, शतवत्सर 100 साल तक भ्रमण करके भी उनके पैर के नख तक भी पहुंच नहीं पाते। ये भगवान इतने दुर्लभ। वायोरथापि पंथस्तु कोटि शतवत्सर, कोटि शत 100 करोड़ों साल वायु की गति से, मन की गति से भ्रमण करते हुए भी उनके चरण कमल के नख तक नहीं पहुंच सकते। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रभम्यो वायोरथापि मनुष्यो मुनिपुंगवानां। श्रेष्ठ जो प्रकृति स्वपि अचिंत विचिंत तत्व, उनके पास जो हमारे चिंता के अतीत है, उनके पास कुछ नहीं। तो ऐसे मुनिगण, श्रेष्ठ मुनिगण भी भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं ना। किस भरोसा में? भगवान के आश्वासन की भरोसा।
क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि भक्ति के माध्यम हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले अदुर्लभम आत्मभक्तो, दुर्लभ का मतलब है मानव जिसको प्राप्त होना मुश्किल, और अदुर्लभ का मतलब है जो जिसको प्राप्ति आसान है। दुर्लभ नहीं, दुर्लभ की जो विपरीत भावना है, आसान सरल भाव, बहुत ही आसानी से हम भगवान को प्राप्त हो सकते भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति ही श्रेष्ठ उपाय है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रदान वायोरथापि मनुष्यो मुनि को गवाना सुपस्ति जत प्रपद सिंह विचिंतते उस गोविंदम आदि पुरुष गोविंद को मैं भजना। एक पशु रचयितुम जगदंत कोटि, यद्यपि वो केवल एक है, भगवान केवल, भगवान कितने हैं? अनेक या एक? एक, ये इसका विचार भी ब्रह्म संहिता में सुंदर रूप से, देवता और भगवान कुछ अंतर है, देव देवी बहुत है, दुर्गा काली गणेश इंद्र चंद्र वरुण ये बहुत है, लेकिन भगवान है एकम एक अद्वितीय परम पुरुष, एक जिसका कोई दूसरा नहीं। ऐसे हमको समझना होगा कृष्ण और देव देवी में क्या अंतर है। न कि कृष्ण और देव देवी सब बराबर है, बराबर है या अंतर? तो एक पशु, यद्यपि भगवान एक है तथापि एक पशु रचयितुम जगदंड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान सृष्टि किए, अगणित ब्रह्मांड भगवान सृष्टि किए। भगवान क्या मशीन लेके यंत्र लेके बनाते हैं ब्रह्मांड? भगवान अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा बनाते। भगवान बोलते हैं let there be light and there was light। भगवान भौतिक जगत की ओर देखते हैं, बस ये जगत सृष्टि। भगवान चाहते हैं चलो बहुत सारे आदमी यहाँ आ जाए, बस जग से सवाल। ऐसे ही भगवान का अचिंत्य शक्ति। तो अब बताओ हम लोग और भगवान में कुछ अंतर है या नहीं? तो आजकल तो मैं सुनता है लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, मेरे पास आ जाओ मैं तुमको भगवान बना दूंगा। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। और सारे जो बोलते हैं बकवास है, तो सबको धोखा दे। लेकिन सही भगवान के बारे में सही वर्णन ऐसे है। एक पशु रचयितुम जगदंड कोटि शशीष वसुधादि विभूति भिन्न तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशीष गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जद भाव भावित ध्येय, ब्रह्मा जी का वर्णन कर रहे हैं, जद भाव भावित ध्येय मनुजस तथैव। मनुज, मनुज का मतलब क्या है? मनु के पुत्र, मतलब हम सब मनुष्य। हमारे यह और एक नाम क्या है? हम लोग मनुष्य है, मानव है ना? मानव, मैन, ह्यूमन। ये शब्द कहाँ से आया है? मनु से आया। क्योंकि हम सब मनु के आत्मज है, मनु से हम लोग आए हैं, इसलिए हम है मानव। जैसे दनु के पुत्रगण है दानव,
और मनु के पुत्र हैं मानव। मनु और यहाँ वर्णन मनु जा का मतलब जिसका जन्म हुआ। आत्मज, अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? आत्मज, ये मेरा आत्मज है, मतलब हमसे इसका जन्म हुआ, पिता माता ऐसा। तो मनुज, तो जब भावो भावित धिय, जिनकी भावना से भावित होकर, जिनकी कृपा से हमको आसन, जान, आसन, संप्राप्त रूप और महिमा, रूप सुंदरता, महिमा, आसन, जान सब मिल रहा। बड़े बड़े पोजीशन मिलता है ना किसी को, जैसे कि ऐसे नहीं कि मंत्री भी बना है या राजा बना है, इंद्र का, स्वर्गलोक का राजा बना है, ब्रह्मा, ये सारे जो स्थिति है, और उनके लिए जो जान जो है, मतलब कार्य संपादन करने के लिए जो वस्तुओं का प्रयोजन होता है, उसको जान। तो हमें ये कैसे हमको हम लोग प्राप्त हो रहे हैं? आप सोचिए बैंक में कितना रुपया है, ये रुपया कैसे मिला? क्या अपना कार्य से या अपना सफलता के कारण नहीं, ब्रह्मा जी कहने भगवान की कृपा से। ऐसे ही भावना होना चाहिए। बड़े पोजीशन जो मिला है, बहुत सारे दौलत संपदा जो मिला है, जो कुछ हमको मिल रहा है भगवान की कृपा से। भगवान हम पर प्रसन्न होकर ये सारे वस्तुओं, तो आज के सुबह के लिए यहाँ तक ही हम रखते हैं। अच्छा, और बाकी रह गया ये केवल हम 10 श्लोक किए, ठीक है। कल सुबह परसों हो जाएगा, कल सुबह और 12 और परसों भी 12-14 करना। तो कल आने का इच्छा है? सही ना, सही, या हमको प्रेरणा देने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि देखिए इसके बारे में, इसके बाद बहुत सारे बहुत सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा जी ने अब भगवान के बारे में बता रहे हैं, बाद में बताएगा इस सारे जगत में जो कुछ है भगवान के साथ उनके साथ कैसा है, ये जानकर बहुत ही जरूरी है। तभी हम भगवान को सही रूप से पहचान सकेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, तो प्रश्न की जरूरत नहीं है, तो आप प्रसाद को बंदोबस्त कर लेंगे। हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंदे। अगर कोई प्रश्न है तो पूछने में शर्माना नहीं। अगर पूछने में आप शर्माते हैं तो कागज में लिख के आप दे सकते हैं, ठीक है। प्रश्न करना जरूरी है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, इस ज्ञान प्राप्ति का तरीका है प्रश्न के माध्यम हमको जानकारी। एक प्रश्न आपने कहा तो मुझे हिम्मत आ गई। महाराज, ये जो वर्णन है आपने शुरू में बताया था कि जो ब्रह्मा जी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो हमें शेयर कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये उनको कब हुआ था? जैसे आपने बताया था कि शुरू में वो इग्नोरेंस में बॉर्न हुए थे और उसके बाद उनको लॉर्ड ने अंदर से एनलाइटन किया था।
तो ये उनकी तपस्या के बाद उनको ये रियलाइजेशन उस समय हुए थे, या उनकी सेवा के बाद क्रिएशन की, या वो जो क्रिएशन के शुरू में ही हुआ। पहले भगवान को दर्शन हुआ, उसके बाद उनको, क्योंकि पूर्व से ही, इसका वर्णन है ना, पूर्व से ही उनका स्मृति आ गया और तब उनको उसका ही वर्णन हो रहा है। जैसे इंद्र कौन है, गणेश कौन है, शिव जी कौन है, माया कौन है, सृष्टि नहीं हुआ बल्कि ब्रह्मा जी बताने लगे। कैसे? क्योंकि भगवान की कृपा से उनको इसके बारे में याद आ गया। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश। तुम्हारा जो गंगा भगवान लीला हुई थी वो किस, तुम तो बताया लीला। लीला का मतलब क्या है? लीला का मतलब है ड्रामा। ड्रामा में एक्टर्स अभिनय करते हैं, तो यह क्या अभिनय जो करता है लगता है कि बन गया है। कोई व्यक्ति रावण का अभिनय कर रहा है, लगता है कि रावण बन गया है, पर लगता है कि जाके 2-4 है ना? इतना सुंदर अभिनय हो रहा है, क्योंकि असल में वो तो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति, क्योंकि रावण के अभिनय कर रहा है। तो लीला का मतलब ये अभिनय हो रहा है, बल्कि ये अभिनय जो है इसके पीछे रहता है जो माया। A good actor must forget himself. तो ऐसे ही भूल जाता है, भूलकर वो बन जाता है जिसके बारे में अभिनय करो। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंद।